गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। आज दिनांक 25 मई सन 2021 दिन मंगलवार। विषय हिंदी, उप विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण कारक। बच्चों हमने कल कर्म, करण और संप्रदान कारक को पढ़ा था। आज हम लोग अपादान से आगे पढ़ेंगे। अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक को आज हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले है हमारा अपादान कारक। बच्चों तो अपादान कारक क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग हो जाना, यानी पृथक हो जाना, वापस उसमें ना जुड़ पाना, इस तरह से जब अलग हो जाए वहाँ पर अपादान कारक कहलाता है। बच्चों जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ देखेंगे थोड़ी डिटेल में कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी आदि का, तुलना आदि का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल क्या हो गया है? गिर गया है, अलग हो गया है। ठीक है। सूरज घर से चल पड़ा है, घर से अलग हो गया है, घर से दूर हो गया है वो। ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी है, छत से, क्योंकि इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है वो से होता है बच्चों, अपादान से। फिर उसके बाद सांप बिल से, हिमालय गंगा से। ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं वो से, देखिए सब जगह। पृथ्वी सूर्य से दूर है, आसमान से बिजली गिरती है, लड़का छत से गिरता है, चूहा बिल से, और दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। बच्चों जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह होगा वहाँ हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है। अब अगला हमारा जो कारक होगा वो है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध करवाता है वह संबंध कराता है, संबंध कारक कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच, क्योंकि बच्चों संबंध किसी दो के बीच में ही होता है, एक अकेलौते से कोई संबंध नहीं होता। संबंध बनाने के लिए दो लोग, दो वस्तु आवश्यक है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह का, की, के, नानी, ने, र, री, रे आदि हो सकता है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे रीटा की बहन माया है, रीटा की बहन कौन है? माया है। तो रीटा और माया के बीच में संबंध है। ठीक है। यह माला की पुस्तक है। अब जो पुस्तक और माला का संबंध दिखाया जा रहा है, पुस्तक किसकी है बच्चों? माला की है। यह रमेश के पिताजी, बच्चों यहाँ रामेश लिखा है तो रमेश कर लीजिएगा, ये डंडा हटा दीजिएगा। रमेश के पिताजी हैं, यहाँ पर रमेश का और उनके पिताजी का संबंध दिखाया जा रहा है। आगे यह सोहन का खिलौना है, सोहन का खिलौना, क्योंकि का आ गया, का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध कारक के चिन्ह है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। गीता का पैर दर्द हो रहा था। मेरा लड़का, मेरा मेरे से संबंधित है, मेरा लड़का होशियार है। मेरी बेटी का नाम सोनिया है। बरेली रवि का गांव है। बरेली बच्चों रा में ए की मात्रा कर दी, बरेली कर दिया गया है। से आप रे यानी ए की मात्रा लगाएंगे, बरेली रवि का गांव है और वह राजीव की बाइक है। तो इन शब्दों में देखिए संबंध दिखाया जा रहा है कि किससे क्या है। गांव है, रवि की बाइक है, मेरा लड़का बहुत होशियार है, राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, आदि आदि। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर संबंध कारक हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं अधिकरण। अधिकरण कारक में बच्चों शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। आधार का बोध होता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह में, पर होते हैं। आगे जो इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज पर पानी का ग्लास रखा है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, में, किस में, कहाँ पर आदि शब्दों को लगाया जाता है बच्चों। तो देखिए मेज पर पानी का ग्लास रखा है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, पेड़ पर तोता बैठा है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। में और पर इसके दो विभक्ति चिन्ह है बच्चा। सीता पलंग पर सो रही है। जून में बहुत गर्मी पड़ती है। रोहन कार में बैठकर बाजार जा रहा है। हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं और कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है। किसी पर, किसी में यानी किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, और पर यानी किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है अंदर या ऊपर, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट है क्या? संबोधन कारक। संबोधन कारक जब हम किसी को बुलाते हैं बच्चों तो वो हमारा संबोधन कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को भी बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो तो वो संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए ये विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है बच्चों। और संबोधन कारक क्या होते हैं? हे, अरे, अजी, रे आदि। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, कहते ना हम लोग। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? अरे बच्चों शोर मत करो। हे ईश्वर इस संकट के समय में सबकी रक्षा करना। अजी सुनते हो मीना के पापा। ऐसे शब्द संबोधन में ही तो होते हैं किसी को बुलाने के लिए। हे राम बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अरे भाई तुम कहाँ गए थे इतने दिन? हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे तुम इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ ही आप बच्चों क्या करेंगे, ये जो अपादान कारक की परिभाषा है इसे आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका विभक्ति चिन्ह लिख लेंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जो डिटेल में आपको दिया जा रहा है बच्चों। उसके बाद आप कुछ उदाहरण, सारे नहीं लिखने हैं। उसके बाद संबंध कारक की परिभाषा, इसके विभक्ति चिन्ह और ये इसके 4-5 उदाहरण आप लिख लेंगे। इसके बाद अधिकरण कारक और उसकी परिभाषा, उसका विभक्ति चिन्ह, पहचान लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है। इसके बाद इसके हमारे क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे 4-5 और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें संबोधन कारक की संज्ञा सर्वनाम से यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसके लिए सब विभक्ति चिन्ह कौन सा प्रयोग किया जाता है, और तत्पश्चात इसके 4-5 आप उदाहरण लिख लेंगे बच्चों। इतना काम ही आपको करना है और आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद कॉपी में फिर आपका क्या है, कारक चिन्ह जो है हमारे बच्चों वो पूरे हो जाएंगे। और इन्हें आप लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों इस समय हमारे पास उदिता की किताब अभी नहीं है, इस वजह से हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। और जब हमारे पास उदिता की पुस्तक आ जाएगी तब हम उदिता से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसे कर लीजिए। होमवर्क अभी भी कोई बच्चे नहीं भेज रहे हैं। आयुष मंडल भैया का होमवर्क आ जाता है। इसके अलावा
और बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा, ये अच्छी बात नहीं है। होमवर्क आप लोग भेजते रहिए। जब आपका होमवर्क भेजने का समय शाम 3 से 5 के बीच में है तो आप उस समय होमवर्क भेजिए। भैया आयुष तो इतने एक्टिव हैं कि दूसरी बेला के बाद तीसरी बेला तक उनका हमारे पास होमवर्क आ जाता है, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। ठीक है, तो आप लोग भी होमवर्क कीजिए और भेजिए।